Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve class 9th chapter 4. Chapter name is linear equation in two variable. आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लीनियर इक्वेशन डिफिनीशन और कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं कुछ इंट्रोडक्शन में यहाँ लिख रखा हूँ, यहाँ पे मैं लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन लिख रखा हूँ। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real number such that a not equal to 0, b not equal to 0 is called a linear equation in two variable x and y। कहने मतलब क्या है कि एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जो इस फॉर्म में हो ax plus by plus c equal to 0। देखिए यहां पे क्या है, ए बी सी ये तीन क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। और एक्स वाई वेरिएबल है, दो वेरिएबल मिल गए, एक एक्स है एक वाई, टू वेरिएबल हो गया। सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर ये टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ए भी 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो इसी को कहा जाता है कि ये x और y में लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। अब जैसे वन वेरिएबल हम लोग पढ़े हैं, मैं वन वेरिएबल का एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। x प्लस 7 ये एक इक्वेशन है, x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे केवल वन वेरिएबल है, x वेरिएबल है। और मैं अगर टू वेरिएबल का एग्जांपल दूं, मैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक x दिख रहा है एक y। तो ये जो इक्वेशन है टू वेरिएबल का हो गया और ये जो इक्वेशन है वन वेरिएबल का हो गया। आगे देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे a और b कोफिशिएंट कहलाते हैं। यहाँ जो a है वो x का कोफिशिएंट है और जो b है y का कोफिशिएंट है, और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एग्जांपल ले आऊं 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, x और y और एक कांस्टेंट। तो इस तरह से इसका डिफिनेशन हो गया। अब हमको एक्चुअली इसमें मेन पढ़ना क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा छोटा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अब हमको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसमें, आप देख लीजिएगा। ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल has infinitely many solution, infinitely many solution। ठीक है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं। x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जाम्पल है।
अब देखिए इसके सॉल्यूशन निकालना है हमको। तो हम पहले जानते हैं कि अगर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन इसके बहुत सारे होंगे ना। तो अगर मान लीजिए मैं इससे कुछ सॉल्यूशन निकाल के आपको दिखा रहा हूं, पहले क्या करेंगे हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। मैं यहाँ पे आपको 3 सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा। इधर मैं लिखूंगा x और इधर लिखूंगा y, ठीक है ना। देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें एक वैल्यू x या y, कोई एक वैल्यू अपने मन से रखेंगे, उसके बाद एक y की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन जो है इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो इस तरह से बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब मैं अगर x की वैल्यू 0 रखूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूं तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मैं x की जगह 0 रखूंगा प्लस 2y इक्वल टू 6, तो हमको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या बनेगा 6/2, मतलब क्या आ गया y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू जब मैं 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली 3, तो ये हो गया 3। एक सॉल्यूशन मिल गया हमको 0,3। एक और निकालता हूं मैं। अब मान के मैं y की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं y की वैल्यू। तो माने इक्वेशन हमारा है x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन में मैं अगर y की वैल्यू मैं यहां पे 0 रख दे रहा हूं, जब y की जगह 0 रखूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 6 मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो एक सॉल्यूशन क्या मिला 6,0 मिल गया। अब एक कोई और वैल्यू रखता हूं मैं, अब एक मैं x की वैल्यू रखता हूं 2, x की जगह क्या रखता हूं 2। जब x की जगह 2 रखूंगा इसी इक्वेशन देखिए तो हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन है। x की जगह मैं रखूंगा 2 तो ये बनेगा 2 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहां से मैं अगर 2 को उधर भेजूं तो ये बनेगा 2y इक्वल टू 6 माइनस 2। इधर देख लीजिए तो ये 2y इक्वल टू 4, तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 2। तो जब x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो इस तरह से हमको सॉल्यूशन देखिए कितना सॉल्यूशन मिला। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं 0,3, देखिए एक सॉल्यूशन मिल गया। 6,0 दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। 2,2 तीसरा सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमको 3 या 4 सॉल्यूशन पूछेगा, ठीक है। एक इक्वेशन दे देगा लीनियर इक्वेशन और कहेगा इसका सॉल्यूशन बताइए। 3 सॉल्यूशन पूछ देगा या 400, इस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग ना। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1। छोटा सा एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन है, उसको आज हम खत्म कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज 4.1। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो मैं लिख दे रहा हूं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज, द कॉस्ट ऑफ ए notebook is twice of the cost, is twice the cost of a pen, the cost of a pen. Write a linear equation in two variable,
राइट ए linear equation, write a linear equation in two variable to represent this statement, to represents this statement, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, हमसे कह रहा है कि एक नोटबुक का कॉस्ट जो है पेन के कॉस्ट का ट्वाइस मतलब 2 गुना। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बोला है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया है इसमें एक लीनियर इक्वेशन बनाइए 2 वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, हम नोटबुक का और पेन का कॉस्ट को मान लेंगे वेरिएबल में। तो लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक का मैं कॉस्ट मानूंगा ₹X। क्या मान लिया, नोटबुक का कॉस्ट मान लिया X। अब हम देखिए क्या करते हैं, पेन का कॉस्ट मान लेते हैं Y एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन का क्या मान लेंगे ₹Y। X मान लिए हम लोग नोटबुक का कॉस्ट और Y मान लिए पेन का। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमको क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि नोटबुक का जो दाम है वो पेन के दाम का 2 गुना है। मैं एक तरफ लिख रहा हूं नोटबुक का दाम और ये पेन के दाम का 2 गुना है, 2 टाइम्स बोला है। तो X इक्वल टू 2Y, ये नोटबुक का कॉस्ट है और ये पेन का डबल कर दिया मैंने। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके आऊं तो बनेगा X माइनस 2Y इक्वल टू 0। ये जो हमारा बन गया इक्वेशन, यही इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए 2 वेरिएबल है, तो पहला क्वेश्चन में हमको यही चीज निकालना था कि इसको लीनियर इक्वेशन बनाना था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज express the following linear equations, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c, ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a b, and c in each case। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 2x plus 3y इक्वल टू 9.355 बार लगाए। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और कंपेयर के बता देना है। कहने मतलब क्या है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन
in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। अब देखिए पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। मैं इसको अगर 9.35 को इधर लाऊंगा तो ये बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब इसको कंपेयर करूंगा इससे, देखिए इस फॉर्म में आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं। अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो ये क्या बनेगा, a इक्वल टू क्या बनेगा 2, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी था, आपका a इक्वल टू क्या बन गया 2, b इक्वल टू क्या बनेगा 3 और c इक्वल टू क्या बनेगा माइनस 9.35 बार। ठीक है, तो इस तरह से हमको पहले तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लाना है और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू बता देना है। यहां तक क्लियर समझ में आया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, यहां पे सेकेंड पार्ट कर दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट इज x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, x माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए बन गए ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बन गया। कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां 1x है तो a की वैल्यू क्या होगी 1, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 अपॉन 5, माइनस 1 अपॉन 5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 10, c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 10। तो इस तरह से हम लोग पहला दूसरा पार्ट कर लिए। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। यहां मैं कर देता हूं थर्ड पार्ट। छोटा सा एक्सरसाइज है 2 क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट दिया है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन दिया है, तो पहले तब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाते हैं, मतलब इस 6 को इधर लेकर आते हैं, तो बनेगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब ए बी सी की वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ ए क्या है, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -6। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, ए बी सी की वैल्यू लिख दिए। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट दिया है हमारा x इक्वल टू 3y। क्या है, x इक्वल टू 3y। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, x माइनस 3y, c के जगह कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 0 लिख दीजिए, बराबर 0। हमको बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में, तो c के जगह कुछ नहीं है तो मैं उसके जगह क्या लिख दिया 0। अब देखिए कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या होगी 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 0। हमको a b c तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो c है ही नहीं, तो c नहीं है तो क्या है वो 0 है। तो इस तरह से 4 पार्ट हो गया और 4 पार्ट बचा, उसको भी कर लेते हैं। तो आप इसको राइट ओवर कर सकते हैं, फिर मैं इरेज कर देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया है 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू -5y। अब इसमें क्या करेंगे, y को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा ये 2x प्लस 5y। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट c नहीं है तो उसके जगह 0 रख दीजिए, प्लस 0 बराबर 0 बन गया। इस तरह से कंपेयर कर दीजिए तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग फिफ्थ पार्ट भी कर लिए। अब देखते हैं सिक्स पार्ट में क्या दिया है। सिक्स पार्ट इसमें दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x तो दिख रहा है लेकिन y का टर्म नहीं है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा
3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। हमको इस फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो ax प्लस बी वाई, वाई का टर्म नहीं तो मैं इसको लिख दिया 0 इंटू वाई मतलब 0 वाई, अब प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोग 6 पार्ट को भी कर ले। अब 2 पार्ट और बचा है, मैं इसको यहां कर देता हूं। 7th पार्ट, 7th में दिया है y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x का टर्म नहीं है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो मैं उसको अपने से ऐड कर लूंगा। इसको लिखूंगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहां से a की वैल्यू लिख दीजिए, a बराबर क्या है 0, b बराबर क्या है 1 और c बराबर क्या है माइनस 2। तो इस तरह से 7th पार्ट हो गया। अब आते हैं 8th पार्ट पे। 8th पार्ट में देखिए क्या करना है, देखा है 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x। अब मैं सबको इधर लाऊंगा, जब इसको इधर लाऊंगा तो बनेगा माइनस 2x लिख देता हूं मैं। y का टर्म नहीं है तो प्लस 0 इंटू वाई लिखिए, अब प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, सबको एक तरफ ला दिया और उधर क्या कर दिया 0। y टर्म नहीं था इसमें लिख दिया 0 इंटू वाई। अब कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2, b की वैल्यू मिलेगी 0 एंड c की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में 2 क्वेश्चन था जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रन देते हैं। इसमें हम लोग आज सीखे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किए। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन साइड बुक से करेंगे। छोटा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।